अभी मैं यहाँ हिस्टोरिकल पार्क में बैठा हूँ। एक सुकोथाई करके जगह है जो बहुत पुरानी जगह है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी। और मैं आपको सारी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया। सबसे पहले मैंने टिकट करी थी 3 मार्च की। तो 3 मार्च को मेरी दिल्ली से फ़्लाइट थी, पहले बेंगलोर, देन बेंगलोर से फ़्लाइट थी अगले दिन बैंकॉक की। तो मैं दिल्ली में गया और वहाँ पे 1:25 पे मैं अंदर के लिए गया था। ठीक है, अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के लिए आपका टिकट है तो आप अकेले ही जा सकते हो और कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आप कोई अगर आपके साथ आ रहा है तो उसको बाहर वेट करने के लिए बोल सकते हो। मे बी आपका कुछ सामान हो जो आप लेके नहीं जा सकते, सो आप उसको वापस कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं अंदर गया। अंदर जाने के लिए मुझे अपना पासपोर्ट और टिकट जो था वो दिखाना पड़ा। मैंने अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाया, अंदर गया। अंदर जाके मैंने सबसे पहले अपना बैगेज दे दिया उनको। सबसे पहले जाके आपको लगेज ही जमा करना पड़ता है चेक इन के टाइम पे। जब वहाँ पे लगेज दोगे तो आपको वो आपका बोर्डिंग पास दे देगी। लगेज देने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक इन में आना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेक इन में आपके अगर आपने बेल्ट, घड़ी या कुछ भी पहन रखा है, आपको सारी चीज़ें उतार के देनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी एक ट्रे में। और आपको अपना बैग, अगर कैमराज है कैमरा, एसेसरीज़, एनी वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सारा आपको निकाल के रखना पड़ेगा। मे बी आपके पास चार्जर भी है तो चार्जर को भी आपको निकाल के रखना पड़ेगा। परफ्यूम है, परफ्यूम भी निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा आपके बैग के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो अगर बैग के अंदर डिटेक्ट करेगी तो वो दूसरे रो में चली जाएगी। 2 रो होती है, एक रो आपका नॉर्मली अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी रो में चली जाती है। दूसरी रो में वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो चेक करेगा कि आपके फ़ोन बैग में कुछ ऐसा दिख रहा है, परफ्यूम या कुछ भी, तो आप निकालो। तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। आपको बेल्ट वेल्ट सब खोलना पड़ेगा। फिर आपका पूरा चेक इन होगा आगे से पीछे, मतलब आपको पूरे अच्छे से चेक इन करेंगे। उसके बाद आप अपना सामान लेके अंदर जाओगे। अंदर जाओ, बस सिक्योरिटी चेक इन ख़त्म। अगर आपकी फ़्लाइट बेंगलोर की है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो वहाँ पे उतना चेक नहीं होगा, आप नॉर्मली आ जाओगे। बट मान लो उसके बाद मैं जब बेंगलोर आ गया तो मैं बेंगलोर की बताता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बेंगलोर को मैं अराउंड 6:50 पे आ गया। फिर मैं वहाँ से एक बस लेके मैं अपने दोस्त के पास गया, क्योंकि मैं रात को दोस्त के पास रुका था। उसके अगले दिन मैं वहाँ से निकला और मैं एयरपोर्ट पहुँच गया। अराउंड 1 घंटे 20 मिनट पहले पहुँचा, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था। ऐसे आपको मिनिमम 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा, मिनिमम, फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑल्सो। बट आप 3 घंटे पहले ही कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारी होती है ना, चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो आपको पहले बैगेज जमा करना, बैगेज जमा करने के बाद आपको जाना पड़ेगा, अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो बैगेज जमा करना होगा। फिर आपको इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, फिर सिक्योरिटी जाना पड़ेगा, फिर गेट कितनी दूर है वो भी जानना पड़ता है। मान लो गेट बहुत दूर है वहाँ से, तो बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए आपको जाने में टाइम लग सकता है। इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि आप जब भी आ रहे हो तो 3 घंटे पहले जाओ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे मैं गया था, मैं गया, फिर मैंने अपना टिकट दिया, टिकट को उसने स्कैन करा, मुझे अंदर जाने दिया। मैं अंदर गया। सबसे पहली लाइन थी अंदर जाने के बाद, अगर मैं याद करूँ तो इमिग्रेशन की लाइन। सबसे पहले मुझे इमिग्रेशन ही क्लियर करना पड़ा, तभी कुछ होगा। तो मैं गया इमिग्रेशन की लाइन पे, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मेरे से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया यहाँ जा रहा हूँ। मैंने बता दिया उनको मेरा प्लान, जैसे कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, बैंकॉक में मैं रहूँगा इतने दिन, फिर वहाँ से मैं दूसरी चिंगमाई जाऊँगा, चिंगराई जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, लाओस। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा टिकट दिखाओ जो तुम्हारा रिटर्न टिकट है। मैंने उनको लाओस वाली टिकट दी ट्रेन की, कि मैं यहाँ से लाओस जाऊँगा, अभी मैंने प्लान नहीं करा इंडिया आने का। ठीक है, उन्होंने सब कुछ कराया, स्टाम्प मार दिया मेरे पासपोर्ट पे, मुझे पासपोर्ट दे दिया, बोला ओके जाओ। फिर मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी चेक इन में जैसे सेम जैसा आपको बताया मैंने, दिल्ली में लैपटॉप, मेरा सारा सामान निकालना पड़ा, मैंने अपना मैं बेल्ट वेल्ट सब कुछ निकालना पड़ा। फिर उन्होंने अच्छे से मुझे चेक इन करा, मेरा सामान चेक करा, फिर मुझे बोला ठीक है आप जाओ। फिर मैंने वहाँ से लेके मैं गेट आपका जो बोर्ड लगा होता है एयरपोर्ट पे, आप देखोगे बहुत सारा बोर्ड लगा होगा। बोर्ड लगा होगा तो उस पर आपका फ़्लाइट नंबर लिख के आ रहा होगा, और उस पर ये भी लिख के आ रहा होगा कि कितने बजे से आपका मतलब किस वाले गेट से फ़्लाइट है, C10, C9, 38, 14, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो हर एयरपोर्ट पे अलग अलग है। किसी पे 1 2 3 4 करके है, किसी पे C1 C2 A1 A2 करके है। तो वो आपका लिखा होगा, आप उस गेट पे चले जाना और वेट करना वहाँ पे। चेक इन जो आपका अंदर एंट्री गेट पे जाके आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम वो लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं जब 40 मिनट पहले, समटाइम 50 मिनट पहले। तो 40-50 मिनट पहले ही स्टार्ट करेंगे। 10 से 15 मिनट में वो पूरा ख़त्म कर देंगे, सारे लोग को बोर्ड हो जाएंगे। अगर मान लो आपका फ़्लाइट बीच में है, एयरपोर्ट के बीच से, तो आपको बस लगी होगी, बस में चढ़ना है, बस आपको लेके जाएगी वहाँ तक, फिर आप वहाँ चढ़ के फ़्लाइट में चल जाओगे। दूसरा, अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टेड है, मतलब एयरपोर्ट के बीच से नहीं है, आपका ऑलरेडी कनेक्ट कर देंगे पहले ही, तो आप जैसे ही अंदर इंटर करोगे, जब सब टिकट दिखाने के बाद
आप सीधे ही जाके अपनी सीट पे बैठ सकते हो। सबसे पहले जो होता है, सबसे जो पीछे बैठते हैं सी ग्रेड, लाइक सेट ए, सेट बी, सेट सी करके होता है 3 चीज़। तो सबसे पहले सी वाले को होता है जो सबसे पीछे होते हैं, फिर बी, फिर ए। तो अगर आपका ग्रुप स्टेज लिखा होता है, ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे आपको बोला, पहले ही वो लोग अनाउंस कर देते हैं इनके लिए बोर्डिंग के लिए आ जाओ, तो आपको जाना पड़ेगा उस बोर्डिंग के लिए। उसके बाद आप जब बैठ जाओगे फिर फ़्लाइट उड़ जाएगी। मैं जब थाईलैंड पहुँचा, थाईलैंड पहुंचने के बाद, थाईलैंड अराउंड मेरे को 3 घंटे 30 मिनट के आसपास में छोड़ दिया था, थाईलैंड 5 बजे। क्योंकि आप अगर इंडिया से चल रहे हो 12 बजे या फिर 11 बजे, कितने बजे भी चल रहे हो, ये आप यहाँ जब पहुँचेगा तो 1.5 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ का टाइम उस वक्त कुछ और होता होगा, 5:30 6 कुछ भी हो रहा होगा। क्योंकि आप इंडिया से चले हो, यहाँ आते ही 1.5 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है, तो टाइम चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको लगेगा कि टाइम क्यों इतना लग गया 5 घंटे, बट वो 1.5 घंटे कम ही लगता है। तो मैं यहाँ पहुँच गया। पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं आगे चलता गया। आपको दिखते रहेगा कि बैगेज क्लेम करके लिखा हुआ आएगा, आपको रो बना होगा, आप उसको देखते हुए आगे बढ़ते जाना। जब आप बहुत आगे आ जाओगे तो आपको एक इमिग्रेशन की लाइन दिखेगी, ठीक है। तो सारे लोग उसमें जाते होंगे, आप उस इमिग्रेशन की लाइन में लग जाना। अराउंड मैं जब लगा था, मुझे 40 मिनट के आसपास लगे थे इमिग्रेशन की लाइन में लगे हुए। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैं गया इमिग्रेशन का, मेरा नंबर आया। मैंने अपना पासपोर्ट और अपनी फ़्लाइट टिकट दी, और मैंने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। मैंने अपना फ़्लाइट टिकट दिया और बोर्डिंग पास दी। उन्होंने स्कैन करा, मुझे अपना वाला फिंगर लगाओ, अंगूठा लगाओ। मैंने अपना 8 फिंगर लगाया पहले, फिर मैंने अपना अंगूठा लगाया। अंगूठा लगाने के बाद उन्होंने बोला ओके जाओ। उन्होंने मेरे स्टाम्प पे मोहर मार दिया। 60 डेज़ के लिए मैं यहाँ पे अभी रह सकता हूँ। 60 डेज़ के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 60 डेज़ के बाद यहाँ से जा सकता हूँ। फिर वहाँ से जब मैं निकला तो मैंने देखा एयरपोर्ट पे जो सिम थी वो बहुत महंगी थी, 399 बात में, मतलब अराउंड 1200 रुपये इंडियन के दोगे तो आपको मिलेगा सिम कार्ड, जो कि 5 दिन के लिए होगा। अगर आप 5-7 दिन के लिए आ रहे हो तो आप वहाँ से ले सकते हो, बट मैं आपको वहाँ से रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको मैं बोलूँगा आप एयरपोर्ट का जो वाईफाई आप यूज़ कर सकते हो, एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री है, आप एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी डालो, इंटर करो और आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो 1 घंटे के लिए। वहाँ से सारी चीज़ें आप कर लो। फिर आप अगर आपको कहीं दूर जाना है किसी सिटी में, तो आप एयरपोर्ट का ही एक ट्रेन है, एयरपोर्ट लिंक ट्रेन, आप उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा आपको B4 में। फिर वहाँ से आप ट्रेन लेके कोई भी सिटी जा सकते हो। दूसरी, आप बाहर जाके बस ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। उसके बाद आप बाहर जाके कोई भी 7-Eleven या फिर कोई भी स्टोर से आप सिम कार्ड ले सकते हो। आपको अराउंड 600 रुपये में महीने भर का भी मिल जाएगा, अगर लंबा स्टे करना चाहते हो तो। या फिर आप कम का भी ले सकते हो, 7 दिन के लिए 50 बात में, मतलब 150 रुपये में 7 दिन के लिए। तो बाहर से आपको सस्ता मिलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बाहर से लो। और मैंने जो गलती करी आप मत करना। मैंने एटीएम से पैसे निकालने गया, वहाँ पे आपको आएगा 5,000 10,000, और एक ऑप्शन ये भी आएगा मे बी इंटर करने का, बट मुझे उतना नॉलेज था नहीं, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, तो मैं तो वीडियो भी नहीं बना पाया पूरे ट्रिप पे। तो मैंने पैसा जब निकाला तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने 5,000 वाले पे क्लिक कर दिया और मेरे 250 बात चार्ज हो गए और मेरे 5,000 रुपये निकल गए। तो पैसे तो 250 बात चार्ज होंगे ही अगर आप एटीएम से निकालते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एटीएम से ना निकालें, आप बाहर जाए एयरपोर्ट के और वहाँ से करेंसी एक्सचेंज कर ले, थोड़ी मोड़ी निकाल ले, जैसे कि 200 500, या फिर एयरपोर्ट पे कहीं से भी जाके एक्सचेंज कर ले, ठीक है। अगर आपका फॉरेक्स कार्ड है तो बहुत बढ़िया है, फॉरेक्स कार्ड आप ले सकते हो। वो अच्छा सा कार्ड होता है, कार्ड फ़ायदेमंद है। आप उस कार्ड को लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। उसमें आप पहले ही इंडिया से निकलने से पहले पैसे लोड कर लो, कोई भी कंपनी का ले सकते हो। जैसे कि मैंने मेक माई ट्रिप का लिया था, तो आप चाहो तो किसी का भी ले सकते हो। बहुत सारी कंपनीज, आप सर्च करोगे फॉरेक्स कार्ड आपको आ जाएगा। और फॉरेक्स कार्ड के साथ साथ आप कुछ कैश भी इंडिया से लेके चलो, डॉलर्स, जो आप आराम से कहीं भी चेंज करवा पाओ, और आपको कोई 250 बात का फ़ी पे ना करना पड़े। थोड़ा छोटा मोटा फ़ी पे करना पड़ सकता है मे बी। तो मैंने 5,000 बात निकाल ली है। उसके बाद वहाँ से निकला तो मेरे पास इंटरनेट ही नहीं था। मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो वो कुछ बता रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से जाऊँ। मैंने एक ट्रेन लिया जो मेरी लोकेशन थी वहाँ आने के लिए, तो मुझे वो आगे छोड़ दी, फाओ थाई करके कोई जगह था वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ से एक ट्रेन ली, वो मोचित के लिए छोड़ा, तो मुझे पहले के लिए 45 बात पे करना पड़ा, अराउंड 130 रुपये, और दूसरे के लिए 40 बात, अराउंड 120 रुपये। तो मैं वहाँ से पूरा आ गया, एक जगह आया, ठीक है। एक जगह मोचित पे मैं जब पहुंचा तो वहाँ से एक आदमी ने मुझे बोला कि आपको बस का टिकट लेने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। ट्रेन का मैं पूछ रहा हूँ बट किसी को पता ही नहीं है, कोई बता ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं वहाँ से नीचे गया तो बस लिया।
बस में चढ़ा, बस वाले में बस सब पे मोचित मोचित लिखा हुआ था, मुझे लगा सेम ही जाएगी, मुझे क्या पता। फिर मैं जब वो बस लेके आगे गया तो वो बोली कि नो, जो उसमें एक टिकट काटने वाली थी वो बोली नहीं नहीं ये गलत बस है, आपको उतरना पड़ेगा। उसने मुझसे 1 रुपये नहीं लिया, मुझे टिकट भी नहीं काटा मेरा, बोला कि आप उतर जाओ इस वाले स्टॉप पे और आपको दूसरी बस लेनी पड़ेगी। अब मैं वहाँ पे स्ट्रक हो गया, मेरे पास ना इंटरनेट है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने सिम कार्ड नहीं लिया था और मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे पास कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं था कि मैं कैसे जाऊँगा। बट मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे आना था पित्सनालुक, पित्सनालुक करके एक नाम है जगह, वहाँ पे आना था मुझे। तो मैंने दो चार लोगों को अप्रोच करा, बट कुछ लोगों ने इग्नोर करा क्योंकि मैं भी उसको इनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा ट्रांसलेटर काम नहीं कर रहा था, मैं हेल्प नहीं कर पा रहा था। बट फिर मैंने 2-3 लोग और करी तो एक अंकल ने मुझे हेल्प करा, बोला कि तुम रोड के उस साइड चले जाओ, वहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए बना हुआ था। तो मैं रोड के उस साइड गया। उस साइड जाने के बाद मैंने एक लड़के को बोला कि आई नीड टू गो टू मोचित ट्रांसपोर्टेशन बस। जब मैंने उसे ये बोला तो उसने बोला ओ ओके ओके यू नीड टू गो टू बाई टिकट फॉर समवेयर ऐसे या। फिर मैंने उसने मेरे लिए बोला कि कैन आई यू वांट मी टू टॉक विद दिस टैक्सी पर्सन फॉर यू। अब मैं क्या करूँ, मैं फंस चुका था, 8 बज गए थे रात के 8:30। मैंने बोला ठीक है बात करो, उसने बात करा उससे। तो उस बंदे ने बोला कि ओके ओके मैं चला जाऊँगा। फिर वो मुझे लेके गया वहाँ पे। तो मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था भैया पैसे कितने लगेंगे। तो उस बंदे ने पूछ के बताया था मुझे कि आपको 82 to 90 बाथ लगेंगे। मैंने बोला ठीक है यार, रात का समय है, पहले पहुँच जाता हूँ फिर देखेंगे, कल से फर्स्ट टाइम है तो ऐसा होगा ही खर्चा। तो फिर मैं वहाँ से वो मुझे लेके आया बस स्टॉप जहाँ से मैं टिकट ले सकता हूँ। तो फिर मैं बस स्टॉप पे उसने मुझे उतारा, मैंने उसे 100 बात दिए तो उसने मुझे 20 बात वापस कर दिया, मतलब 80 बात लिए उसने वहाँ से मुझे वहाँ छोड़ने का। अराउंड 12 किलोमीटर के आसपास था और मीटर भी लगा हुआ था गाड़ी में, मीटर लगा होता है तो आपको उसी के हिसाब से चार्ज करेंगे वो लोग, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद वहाँ से मैंने एक टिकट लिया, 8:24 पे मैं पहुँचा था वहाँ पे, 8:24 पे। फिर वहाँ से मैंने टिकट लिया वहाँ का पित्सनलुक का टिकट लिया। 8:30 पे मेरी बस थी, मैंने टिकट लिया, टिकट अराउंड मुझे 374 बात का पड़ा। अ, अब क्या करूँ, फर्स्ट टाइम था तो खर्चे ज़्यादा हो गए। 374 बात का टिकट पड़ा, मैंने बस लिया, बस में गया, बस में बैठा दिया। ठीक है, वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ की जो कंडक्टर थी उसने हमें चिप्स दिया, बिस्किट सबको दिया, चिप्स बिस्किट, एक पानी का और एक कोल्ड ड्रिंक का, ये सब दिया, 4 चीज़ें खाने के लिए। और मैं ऐसे ही भूखा था, मेरे लिए वो भी बहुत था। मैंने वो खाया, खाने के बाद मैं सो गया क्योंकि मैं पूरी दिन चल चल के थक गया था। और बैग भी मेरा बहुत बड़ा था, 13 kg के आसपास का, और एक आगे 7 kg का, तो टोटल 20 kg का सामान हो गया, मैं फंस गया था। एयरपोर्ट पे मेरा फ़ोन भी लॉक हो गया। एक इन्फिनिक्स का फ़ोन मेरे पास था, जैसे ही मैं थाईलैंड में आया और मैंने एयरपोर्ट का इंटरनेट कनेक्ट करा, मेरा फ़ोन लॉक कर दिया उन्होंने। मुझे लगा कि ये इशू बस मेरे ही फ़ोन के साथ है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जब यूट्यूब पे चेक करा तो हज़ारों लोग को सेम इशू आया था। और फिर इशू रिजॉल्व हो जाता है 5-7 दिनों में। तो मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट रेज कर रखा है, उनको अपील डाल रखा है, मे बी वो 1-2 दिनों में कर देंगे। तो इन्फिनिक्स का फ़ोन है अगर आपके पास तो आपको एक दूसरा फ़ोन लेके भी आना पड़ेगा। अगर इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल इन सब कंपनियों का फ़ोन है तो आपको दूसरा फ़ोन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ब्लॉक हो गया तो फिर आप फंस जाओगे। मेरा फ़ोन 2 साल से इंडिया में चल रहा था, कभी इशू नहीं हुआ, बट अब इशू हो गया। तो मैं इसीलिए आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि अगर फ़ोन है तो आप लेके आना। फिर मैं एयरपोर्ट पे, मेरा लैपटॉप था, लैपटॉप से मैंने अपने होस्ट को मैसेज करा कि मैं आ रहा हूँ, और फिर मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं जब बस लिया, बस मुझे अराउंड 2 या 2:30 हो रहा था रात के, तब मुझे बस ने स्टॉप पे उतार दिया, बस स्टॉप पे, पित्सनलुक। फिर मैं वहाँ पे बैठा रहा, मैं सोचा कि कैसे कैसे जाऊँ। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे होस्ट ने ऑलरेडी मुझे मैसेज कर रखा है कि तुम आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए चाबी बाहर रख रखा है गेट के, तुम गेट खोल के अंदर जाके अपना सो जाना। बट मैंने मैसेज देखा नहीं था तो मुझे पता नहीं था, तो मैं सोचा कि 3 घंटे यहीं बिता लेता हूँ। मैंने एयरपोर्ट पे ही 3 घंटे बिताए। मैंने घर से कुछ वही नमकीन वमकीन लेके आ रखा था, मैं वही खा के, और पानी मैंने खरीदा, 10 बात का पानी मिलता है यहाँ, 10 बात में 30 रुपये इंडिया का आपको पानी मिल जाएगा। मैंने पानी पिया, फिर बैठा रहा। फिर मॉर्निंग में 5 बजे मैंने वहाँ से 13 किलोमीटर था मेरे होस्ट का जो वो है होटल, जो भी हॉस्टल है जहाँ पे मैं रहने वाला था, हॉस्टल। तो मैं वहाँ पे वो अराउंड 5 बज के कुछ मिनट पे हम निकले थे वहाँ से। फिर 5:30 में मुझे उस आंटी ने या फिर जो भी थी उसने पैसे लिए मेरे से, 100 बात लिए थे अराउंड, हाँ 100 बात लिए, उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। अब सोचो पैसे बहुत खर्च किए मैंने, क्या करूँ, फर्स्ट डे तो होता ही है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ उतरा, फिर मैं गया अंदर, मैंने अपने
शूज़ वूज़ निकाले, फिर मैंने बैग वैग रखा अपने बेड के नीचे और मैं सोने ही वाला था। बट 2 लोग और जो पहले से वहाँ रह रहे थे वो जा रहे थे उस दिन, क्योंकि उनका 4-5 दिन हो गया था, वो जा रहे थे किसी और सिटी। तो मैंने उनसे मिला, फिर वो चले गए। फिर मेरा होस्ट आया अराउंड 7 बजे। जो भी हॉस्टल के हैं लोग, उनका जिनका हॉस्टल है वो, उनका घर 1 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो अ, वो आ गए उस वक्त। फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, सारी चीज़ें, वो मेरे लिए सब कुछ नाश्ता वास्ता लेके आए थे। फिर मैं नाश्ता वास्ता करा, फिर उन्हीं के साथ बात करता रहा। उस दिन मैं सोया नहीं। फिर आज रात को सोया था, कल रात को, मतलब अभी मैं आऊँ, कल रात को सोया अच्छे से, सुबह आज जगा हूँ 9 बजे। और फिर मैं वहाँ से अभी यहाँ आ गया। और मुझे अभी 3-4 चीज़ें करनी है। सिम कार्ड बाई करनी है और मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाए जल्दी से, मैं वही इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यही रहा था मेरा ट्रिप। और अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये हिस्टोरिकल पार्क में, सकोथाई में मैं अभी बस लेके आया हूँ अपने रूम से। और यहाँ से जर्नी अभी स्टार्ट करूँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा अभी से, और जो भी टेम्पल्स है सब कुछ, क्योंकि वीडियो मैं पहले बना नहीं पाया क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रिप में इशू होता है। बट अब आपको हर एक इम्पोर्टेंट नोट चीज़ें मिलेगी, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना वीडियो के पास। और इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जर्नी विद सत्यम करके है मेरा इंस्टाग्राम। और फिर आपको सारी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलती रहेगी, और इंस्टाग्राम पे भी फ़ोटोज़ और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सब बता दूंगा। आने से पहले आपको एक TDSC फॉर्म भरना पड़ता है, थाईलैंड आ रहे हो तो TDSC फॉर्म भरना पड़ता है, आप वो इम्पोर्टेंट भर लेना घर से। मेरा तो चेक नहीं करा था, बट मे बी भरना ज़रूरी है, तो आप उसको भर ही लेना, क्योंकि TDSC फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा था उनको एक दूसरे साइड लेके जा रहे थे वो लोग, मैंने देखा था। तो TDSC फॉर्म भर लेना। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आज या कल, जब भी बना के मैं एक डाल दूंगा TDSC फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ इस हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर